भाद्रपद महीने के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि वही पावन क्षण है जब भक्ति भाव और आस्था का संगम देखने को मिलता है। धार्मिक मान्यता के अनुसार इसी दिन रोहिणी नक्षत्र में मध्य रात्रि के समय भगवान श्री कृष्ण ने मथुरा की कारागार में देवकी के गर्भ से अवतार लिया था। तभी से हर वर्ष जन्माष्टमी का पर्व उत्साह और उमंग के साथ मनाया जाता है। इस दिन भक्त व्रत रखते हैं, घर घर में बाल गोपाल का श्रृंगार होता है, उन्हें माखन मिश्री तुलसी पत्ते और अन्य प्रिय भोग अर्पित किए जाते हैं और रात्रि के ठीक 12 बजे भगवान के बाल लड्डू और गोपाल की विधिवत जन्मोत्सव मनाया जाता है। इस अवसर पर इस वर्ष जन्माष्टमी पर शुभ योग क्या है या विशेष योग है, संयोग बन रहा है जो कि इसे और भी पावन बना देता है। आइए हम आपको इस पावन पर्व के महत्व, पूजा विधि, शुभ मुहूर्त और आवश्यक सामग्री के बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे। हम आपको बताएंगे कि किस तरीके से पूजा करना है, किस तरीके से व्यवस्थाएं होनी हैं। इन तमाम पहलुओं पर हम चर्चा करेंगे। तो कृष्ण जन्माष्टमी क्या है, क्यों पूजा किया जाता है और इसका विशेष महत्व है। तो जन्माष्टमी के व्रत के नियम, सुबह से ही लोग पूजा की तैयारी करते हैं और ये देखिए महाराष्ट्र का एक कल्चर है दही हांडी फोड़ने का दिन। इस दिन दही हांडी फोड़ा जाता है। तो जन्माष्टमी के पावन उपलक्ष्य में अलग अलग अगर बात करें तो परंपराओं के अनुसार, लेकिन भगवान सबसे बड़ी परंपरा यही है कि भगवान की पूजा अर्चना की जाती है और भगवान श्री कृष्ण की पूजा अर्चना की बाल गोपाल और पूजा से जुड़ी हुई बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। बाल गोपाल की पूजा के साथ हवन भी किया जाता है। जन्माष्टमी के ये पावन पर्व ग्राफिक्स के माध्यम से हम आपको समझा रहे हैं। लड्डू गोपाल की प्रतिमा रखी जाती है या लड्डू गोपाल पीतल के भी होते हैं, उनकी पूजा अर्चना की जाती है। गाय बछड़े सहित प्रतिमा रखी जाती है और इस प्रतिमा की पूजा की जाती है। तो मुरली रखी जाती है। आपने देखा होगा कि लड्डू गोपाल जो रखते हैं साथ में मुरली, मुकुट, तो मोर पंख, इसके अलावा अब भगवान के श्रृंगार में जो सामान लगता है उन चीजों को रखा जाता है। जी जुड़ रहे हैं, हिंदू धर्म गुरु हैं, बहुत बहुत स्वागत है आचार्य जी। और वीर नारायण शर्मा हमारे साथ मेरे सहयोगी जुड़ गए हैं मथुरा से, कृष्ण की नगरी से। तो आचार्य जी, मैं आपके पास आऊं इससे पहले एक अपडेट ले लेता हूं कि मथुरा में किस तरीके से तैयारियां चल रही हैं। वीर नारायण बताइए, अभी किस तरीके से तैयारियां चल रही हैं
भगवान श्री कृष्ण की नगरी में आपके पीछे मैं देख पा रहा हूं चहल पहल बहुत ज्यादा दिखाई दे रही है, बताइए, जानकारी दीजिए। अनम्यूट कर लीजिए वी नारायण। हेलो। हाँ हाँ, बोलिए, किस तरीके से तैयारियां, क्या जानकारी बताइए जल्दी। सारा बिल्कुल जिस तरीके से रोड खतना रात्रि 12 बजे भगवान कृष्ण का जन्म होगा और जन्म से लेकर के जो तैयारियां हैं पूरी कर ली गई हैं। लगातार जो श्रद्धालु भक्तों का जनसैलाब है वो भगवान कृष्ण की नगरी मथुरा में उमड़ रहा है। आप देख रहे हैं तस्वीरों में किस तरीके से जो श्रद्धालु भक्त हैं वो भगवान कृष्ण के जन्मभूमि मंदिर से दर्शन पूजन करने के बाद बाहर आते हुए आपको ये तमाम जो श्रद्धालु है वो यहाँ पहुंच रहे हैं। देखिए मैं एक बार बात करने का प्रयास करता हूँ, कहाँ से आए आप लोग? अच्छा, कानपुर से आए भगवान कृष्ण की जन्मदिन मनाने के लिए, कैसा लग रहा है बिल्कुल वीर नारायण, मैं दर्शकों से भी बातचीत करूंगा, भक्तों से भी बातचीत करूंगा, लेकिन एक बार जो हमारे इंडिया न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड के दर्शक हैं उनको शुभ मुहूर्त के विषय में बात कर लेते हैं। तो हमारे साथ मोहित शुक्ला जी जुड़े हुए हैं। मोहित जी, मेरा सवाल आपसे, भगवान श्री कृष्ण की ये जो पूजा पद्धति है, किस तरीके से पूजा किया जाए, कैसे तैयारियां किया जाए, पूजा करने में किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, हमारे दर्शकों को बताइए। देखिए, सबसे पहले तो मैं सभी दर्शकों को आज श्री कृष्ण जन्माष्टमी की शुभकामनाएं देता हूं कि भगवान सबकी मनोकामनाओं को पूर्ण करें। अस्तो माँ ज्योतिर्गमय और तमसो माँ ज्योतिर्गमय मृत्योर्मामृतंगमय, कि हे प्रभु, सबको असत्य से सत्य की ओर, अंधकार से प्रकाश की ओर और मृत्यु से अमृत की ओर ले चले। ऐसी भगवान कृष्ण में अद्भुत शक्तियां हैं जो सनातन धर्म के प्रबल स्तंभ हैं, प्रकाश का स्रोत हैं और हम सबके प्रेरणा स्रोत हैं। ऐसे भगवान को प्रणाम करते हुए आज जन्माष्टमी के शुभ अवसर पर मैं सबको ये बताना चाहता हूँ कि आज के दिन पूर्णतः सात्विक आहार ग्रहण करें, फल और दूध से बनी चीजों का ग्रहण करें, मांस, मदिरा, मछली, अंडा, इन पदार्थों का और लहसुन प्याज का सेवन बिल्कुल मत करिए। और आज के दिन उपवास रखा जाता है। और चूंकि भगवान का जन्म और पापियों के नाश के लिए, सज्जनों के उद्धार के लिए, जैसा भगवान कृष्ण ने स्वयं बताया है और भगवत गीता में, कि मैं यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम ही धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्, कि जब जब इस संसार में अधर्मी बढ़ जाते, पापी बढ़ जाते हैं, तब तब भक्तों के कल्याण के लिए, परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृताम् और धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। समय समय पर मैं भक्तों के कल्याण के लिए, सज्जनों के उद्धार के लिए और दुष्टों के संहार के लिए मैं आता हूँ। भगवान के जीवन चरित्र से प्रेरणा मिलती है कि आप ताइयों दुष्टों के आगे कभी ना झुकिए और हमेशा सत्य के मार्ग पर चलिए, धर्म के मार्ग पर चलिए और इसी पर भगवान चले। भगवान ने अपने भक्तों को श्रीमद् भगवत गीता के माध्यम से यही उपदेश किया। अर्जुन से भी कहा कि तुम हमेशा धर्म का पालन करो। इसलिए हम कहते हैं धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो। तो आइए आज जानते हैं कि अभी हमारा 9 बजे से 10:30 बजे तक राहु कालम चल रहा था, जो समाप्त हो चुका है। इस प्रकार संपूर्ण दिन उपवास करके सायंकाल आरती के बाद भगवान की पूजा की तैयारी की जाती है। पीले वस्त्र धारण करें और पूरे मंदिर को रंगोली से, पुष्पों से और जैसे भी आप सुशोभित करें, सजाएं और खीरा एक लाकर उसमें पहले से काट के भगवान की छोटी सी प्रतिमा रख दीजिए। और जब रात्रि में 12 बजे, तो 12 बजे मुहूर्त है और 12 बजे जो है ठीक भगवान का प्रकटय होता है, जन्म होता है। जब बालक होते, बच्चे घर के और बालिकाएं बड़ा प्रसन्न होते हैं, प्रसन्न भगवान साक्षात प्रकट होते हैं, तो इतना मनोरम दृश्य होता है। और उस समय भगवान की प्रार्थना की जाती, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। और इसी प्रकार ओम क्रीं कृष्णाय नमः, ओम क्रीं कृष्णाय, इस मंत्र से भगवान का स्मरण करना चाहिए। और भगवान की जब प्रतिमा प्रकट हो, उसको दूध से, दही से और शहद से और फिर जो है शर्करा से और गंगा जल से स्नान कराना चाहिए। तुलसी पत्र पर चढ़ाइए, माखन मिश्री का भोग लगाइए, धूप दीप नैवेद्य चढ़ाइए, भगवान को नए वस्त्र पहनाइए, आभूषण पहनाइए। हमारे कन्हैया बड़े सुंदर है और इतना मन मोह लेने वाले और सर्व पूरा जीवन लोग समर्पित कर देते हैं, इतना सुंदर उनका आकर्षण है। तो ऐसे भगवान का सुंदर श्रृंगार करना चाहिए।
और जो जो पदार्थ उनको प्रिय है वो उनको अर्पित करना चाहिए। पंजीरी, पंचामृत इत्यादि चढ़ाकर भगवान को प्रसन्न करिए और साथ में जो है धूप, दीप और दीपक कपूर से उनकी आरती करिए। पुष्पमाला चढ़ाइए, पीले पुष्प जरूर पूजा में चढ़ाइए, क्योंकि पीला रंग पीताम्बर धारी है। भगवान को पीला रंग अत्यंत प्रिय है। और फल में केला अवश्य चढ़ाइए और केले के पत्ते जो है पूजा के स्थान पे लगाएं, तो बड़ा उससे शुभ होता है, मंगल करने वाला होता है। अच्छा, और आम एक के मोहित जी पत्तों एक का सवाल मेरा है। देखिए, कहा जाता है कि भगवान श्री कृष्ण ने अवतार लिया था, तो इसको अवतरण दिवस कहा जाए या जन्मदिन कहा जाए? थोड़ा हल्की सी जो कंफ्यूजन है उसको थोड़ा आप क्लियर कर दीजिए। हमारे बहुत सारे दर्शक होते हैं जो जन्मदिन मनाते हैं, अवतरण दिवस कुछ लोग कहते हैं कि अब आप इसमें थोड़ी जो बारीकी रेखा है उसको थोड़ा समझा दीजिए, क्योंकि ये कहा जाता है भगवान श्री कृष्ण ने तो अवतार लिया था, गर्भ से तो वो पैदा हुए नहीं थे। देखिए, भगवान श्रीमन नारायण जो हरि विष्णु हैं, हम्म। उनके जो है भगवान के जो अवतार है, भगवान के 10 अवतार है, जिसमें 10वां अवतार कल्कि होगा, 9वां बुद्धि और 8वां जो अवतार भगवान कृष्ण का है। तो भगवान विष्णु ने अवतरित हुए, हाँ। भगवान चतुर्भुज रूप में साक्षात प्रकट हुए। और जन्माष्टमी, श्री कृष्ण जन्माष्टमी हम इसलिए कहते हैं क्योंकि भगवान ने माता देवकी के गर्भ में निवास किया और वहां से वो उत्पन्न हुए। इसलिए जो है उनको ये श्रेय भगवान ने उनको वरदान दिया हुआ था पिछले जन्म में वासुदेव देवकी को कि हे देवकी, मैं तुम्हारे गर्भ से जन्म लूंगा। इसलिए उनको जन्माष्टमी भी कहते हैं। और जो लोग भगवान अवतरण कहते हैं वो भी सही है, क्योंकि अवतरित हुए कौन? भगवान श्रीमन नारायण श्री हरि विष्णु स्वयं धरती पर पधारे और भक्तों का उन्होंने उद्धार किया। ऐसा दिव्य स्वरूप जिसमें 16 कलाओं से युक्त भगवान कृष्ण हैं और सारी कलाएं उनमें हैं। ऐसा जो है जो कि माता पिता की को कारागार से मुक्त भी करा रहे हैं और अपना पति का धर्म भी निभा रहे हैं। पिता का धर्म सुत प्रद्युम्न ते अति उत्तम। देखिए, और ऐसे प्रद्युम्न जैसे पुत्र उनके जो है उत्पन्न हुए और उन्होंने दुष्टों का संहार भी किया और सज्जनों का उद्धार भी किया। मथुरा वासी को गोकुल का सब कल्याण किया। ऐसा कोई कार्य नहीं है जो भगवान ने ना की करके दिखाया हो। इसलिए वो भगवान है, इसलिए वो कुछ लोग उनको महापुरुष भी मानते, क्योंकि जो सभी पुरुषों में श्रेष्ठ हो, ऐसे जो महान आत्मा, दिव्य शक्ति, दिव्य आत्मा संसार में आए, जो भगवान श्रीमान नारायण के स्वरूप हैं, ऐसे जो है ठीक है। भगवान श्री कृष्ण हैं। इसलिए हम उनको अवतरण दिवस भी कह सकते हैं और जन्माष्टमी भी कह सकते हैं। चलिए, ये एक आपने जो दुविधा थोड़ी थी मेरी भी, आपने उसको क्लियर किया, शुक्रिया। वी नारायण, अगर आपसे बात करें तो क्या, क्योंकि अभी लोगों का पहुंचना वहां पर शुरू हो गया है, लोग ज्यादा संख्या में आ गए होंगे, तो क्राउड मैनेजमेंट को लेकर बड़ी चुनौती हुई होगी, तो किस तरीके से मैनेज किया जा रहा है कि लोग सब चाहेंगे कि भगवान श्री कृष्ण के दर्शन कर लिए जाए, और कैसे दर्शन किया जाए, वहां पर कैसी व्यवस्थाएं, थोड़ा दर्शकों को बताएं, और किन बातों को ध्यान रखना होगा, जो लोग आ चुके हैं उनको, जो आ रहे हैं उनको भी। श्री वीर नारायण, आपकी आवाज स्पष्ट नहीं आ रही, मैं आपके पास फिर से आ रहा हूं, रिकनेक्ट होऊंगा, लेकिन डॉक्टर मोहित शुक्ला जी लगातार हमारे साथ जुड़े हैं। मोहित जी, एक सवाल मेरा आपसे, व्रत जो लोग करते हैं और वो ये जानना चाहते हैं कि व्रत का क्या विधान है, किस तरीके से व्रत करें, किन बातों का ध्यान रखा जाए, इसको भी हमारे दर्शकों को बता दीजिए। देखिए सौरभ जी, बहुत अच्छा आपने प्रश्न किया। पहले तो मैं ये बता दूं कि बालक, वृद्ध, गर्भवती स्त्री को और रोगी व्यक्ति को उपवास नहीं करना चाहिए। और उनको क्या करना चाहिए? जो उपवास नहीं रख पा रहे रोगी होने के कारण, तो उनको जो है सात्विक आहार ग्रहण करे। मांस, मदिरा, अंडा, मछली का प्रयोग नहीं करना, प्याज, लहसुन नहीं खाना, सात्विक चीजें खानी। और जो लोग स्वस्थ हैं उनको उपवास करना। उपवास कैसे करें? दूध और दूध से बनी चीजें खाएं, फल खाएं। और भगवान का जो उपवास का मतलब यह है उपधनवास, कि भगवान के समीप वास करना। कैसे समीप वास करेंगे? भजन कीर्तन करके। भगवान कहते हैं भक्ति योग। भगवान भगवत गीता में भगवान को बताते हैं कि भगवान कृष्ण को प्राप्त करने का सबसे सरल मार्ग है भक्ति, और बिना भक्ति के भगवान को प्राप्त करना
सहज नहीं है। इसलिए क्योंकि भगवान को अगर आप सोचेंगे मैं ज्ञान से प्राप्त कर लूं, तो ज्ञान में भगवान से श्रेष्ठ कोई है ही नहीं। सबसे बड़े ज्ञानी तो परमात्मा ही है और भगवान कृष्ण है। इसलिए अगर आप भगवान कृष्ण के मन को जीतना चाहते हैं तो आपको ज्ञान से नहीं, भक्ति से काम करना पड़ेगा। और किसी भी साधारण व्यक्ति को भी आप अपने माता पिता का, कहते हैं हृदय जीत लिया। हृदय कैसे जीतते हैं? सेवा से, भक्ति से। तो भगवान की भक्ति करना है, भजन कीर्तन करना है, यही तभी उपवास आपका सफल होगा। क्योंकि सिर्फ भूखे रहना उपवास नहीं है, आपको सात्विक फल इत्यादि ग्रहण करके भगवान का भजन करना है। और मैं भजन के विषय में बता दूं कि आप देखिए कि केवल जो है हमारे सनातन धर्मावलंबी नहीं, जो जिन्होंने इस्लाम का अनुसरण किया, रसखान जी कितने बड़े भगवान कृष्ण के भक्त हुए, कितने उन्होंने सवैये लिखे, पद लिखे, और पूरे विश्व में लोग उनके पद पढ़ते हैं। और रसखान जी जब भगवान कृष्ण की प्रतिमा, मनमोहक चित्र देखते हैं तो कहते हैं कि इनके पैर में जूते नहीं है, और उनके लिए चरण पादुका जो है लेके घूमते हैं, और कि कृष्ण कहाँ मिलेंगे। भगवान स्वयं प्रकट होते हैं और उनके हाथ से चरण पादुका ग्रहण करते हैं। उसी का मैं वर्णन करते हुए दो पंक्ति कहना चाहता हूँ कि बताओ कहाँ मिलेंगे श्याम, बताओ कहाँ मिलेगा श्याम, चरण पादुका लेकर सबसे पूछ रहे रस खान, बताओ कहाँ मिलेगा श्याम, बताओ कहाँ मिलेगा श्याम। वो नन्हा सा बालक है, सांवली सी सूरत है, बाल घुंघराले उसके, पहनता मोर मुकुट है, नैन कजरारे उसके, बाल घुंघराले उसके, पहनता मोर मुकुट है, हाथ नन्हे से प्यारे, पैजनिया पग में, नैन उसके कजरारे, बड़े दिलकश है नजारे, घायल कर देती है दिल को, घायल कर देती है दिल को, उसकी एक मुस्कान, बताओ कहाँ मिलेगा श्याम, बताओ कहाँ मिलेगा श्याम, चरण पादुका लेकर सबसे पूछ रहे रस खान, बताओ कहाँ मिलेगा। देखिए कैसे मुस्लिम मत के होते हुए भी रसखान जी भक्ति में भाव विवल होकर भगवान को दर्शन के लिए घूम रहे हैं। ऐसा वर्णन हमारे जो है रसखान जी के लिए किया गया है। तो इसी प्रकार मैं कहता हूँ भजन करना मत भूलिए, भगवान का भजन अवश्य आज के दिन करना चाहिए। इसीलिए मैंने दर्शकों को दो पंक्ति भगवान को समर्पित करते हुए सुनाया। बिल्कुल। अब आपने रसखान के कुछ पंक्तियों को बताया है और वीर नारायण शर्मा हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं मथुरा से। चलिए अभी वीर नारायण शर्मा से मैं फिर से रिकनेक्ट होऊंगा, कोई टेक्निकल इश्यू की वजह से नहीं कनेक्ट हो पा रहे हैं। मोहित जी एक सवाल और मेरा, कृष्ण को कहा जाता है कि कृष्ण जो है पूर्ण अवतार है, 16 कलाओं से परिपूर्ण भगवान श्री कृष्ण है। भगवान राम में तो 12 कलाएं ही कही जाती हैं, भगवान श्री कृष्ण को 16 कलाओं का देवता कहा जाता है, परिपूर्ण भगवान कहा जाता है। इन 16 कलाओं के विषयों में अगर बात करें तो कुछ हमारे दर्शकों को समझाइए, बताइए। 16 कलाओं का मतलब होता है कि चंद्रमा जो है उसकी 16 कलाएं मानी गई हैं। जैसे एक चंद्रमा प्रतिपदा, द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी, पंचमी, और जब चंद्रमा पूर्ण हो जाता, पूर्ण मासी का चांद, ऐसा जो है भगवान कृष्ण का मुखमंडल जैसे पूर्ण मासी का चंद्रमा जो है निकल आया हो, ऐसा तेज पुंज है। और इसी प्रकार चंद्रमा की जो 16 कलाएं हैं वो सारी कलाएं, 16 कलाओं का तात्पर्य है कि ऐसा कुछ भी संसार में नहीं है जो भगवान कृष्ण के जीवन चरित्र में नहीं मिलता। भगवान कृष्ण की एक नीति आप देखिए, 60 समाचरित। भगवान कहते हैं कि जो जैसा व्यवहार करे उसके साथ वैसे ही व्यवहार करना चाहिए। हे पार्थ, जिन दुष्टों ने एक नारी का अपमान किया, तुम उनके लिए धर्म की स्थापना की बात कहते हो। इस कर्ण के लिए जो भरी सभा में जब एक नारी का अपमान हो रहा था, तब ये जो वहां बैठा हुआ था, और ये पितामह जो इतने बड़े धनुर्धर ऐसी वीर किस काम की, तो एक नारी का सम्मान नहीं कर सकते। लाख का महल जब जलाया गया, तुमको धोखे से जलाने का जो दुर्योधन ने साहस किया। और दुशासन जैसे दुष्टों के लिए धर्म नहीं है, धर्म तो अच्छे सज्जनों के लिए, ये दुष्ट के साथ दुष्टता का ही व्यवहार करना चाहिए। अगर इसने जो है ये निहत्था है तो इस पर तुम बिल्कुल बाढ़ चला सकते हो। तो फिर कर्ण कहता है, हे प्रभु, आप जो है ऐसा काम करा रहे, हमारे ऊपर बाढ़ चला रहे, आप तो धर्म के पालक है, आप तो धर्म उपदेश करते हैं। भगवान कहते हैं, धर्म तूने कब धर्म का पालन किया मूर्ख, तू मुझे धर्म सिखा रहा है। धर्म तो उसके लिए है जो धर्म का पालन करे, बिल्कुल धर्मी है। चलिए ये तो इस पर तो बहुत बड़ी और चर्चा हो जाएगी। मोहित जी एक सवाल
उद्धव प्रसंग से हम लेते हैं कि उद्धव भगवान श्री कृष्ण के कितने मित्र भी थे, भक्त भी थे। जब पत्र लेकर वो गोपियों के पास जाते हैं तो पत्र को देखते ही गोपियां बड़ी परेशान हो जाती कि हम उद्धव के आवन के ब्रज गीत गावन क्यों हमको लिखो है कहाँ, हमको लिखो कहाँ, पेखी पेखी छाती छाती हमको लिखो है कहाँ। मतलब इतना ज्यादा वो परेशान हो जाती है, वो ये लेने लगती हैं कि पत्र लेने लगती है कि हमारे गोपाल ने, हमारे कृष्ण ने मेरे लिए कहाँ लिखा है। मतलब गोपियों का जो प्यार है भगवान श्री कृष्ण के लिए, उसके विषय में 2 शब्द। देखिए, भगवान कृष्ण के संसार में जैसे कि आप अपने समय के एक दिव्य आत्मा, एक दिव्य थे, जिसको आज के समय में कहते हैं भाई ये हीरो हैं। भगवान अपने समय के हीरो हैं। जितने भी संसार में नर और नारियां सब भगवान की जो है सुंदरता से, उनके श्रेष्ठ गुणों से सब आकर्षित हैं। जितनी गोपिका है ब्रज की, सब जो है भगवान के स्वभाव से, भगवान के व्यक्तित्व से। क्योंकि देखिए, हर व्यक्ति उसी को प्रिय होता है जो उसी को प्रिय समझता है, कि जो जो दुष्टों का नाश करता है और सज्जनों की रक्षा करता है। भगवान छोटे से हैं, तभी से पूतना का जो है उन्होंने वध कर दिया, और कालिया नाग पर अपना जो साहस से, वीरता से देखिए कालिया नाग को वश में कर लिया। तो ऐसे जो दिव्य और साक्षात सबको दिख रहा है। और भगवान देखिए कि गोकुल वासियों के लिए जब उनकी मैया कहती कि अरे लल्ला, तो ये इतनी जो है हमारे यहाँ गौवे हैं, पली थी घर नंद के गौवे थी अनगिनत। अब भला घर घर में घुस माखन चुराते क्यों? तो क्यों चुराते माखन? वो तो मैया पूछती है। तो भगवान कहते हैं कि मैया, मैं अपने लिए माखन नहीं चुराता। तो कहते फिर क्यों चुराते हो? कहते हम गोकुल गाल बालाओं के लिए चुराते हैं। तो कहते गोपिकाओं की तुम मटकी फोड़ देते हो, सब तुमको माखन चोर कहते हैं, मुझे अच्छा नहीं लगता। तो भगवान कहते तो कहने दो, उससे क्या होता, मगर कंस को तुम क्यों माखन देते हो? तो कहते कंस हमारा राजा है, उसको कर देते हैं। तो भगवान कहते हैं बड़ी अच्छी शिक्षा आज के लिए कि ऐसे राजा को कर नहीं देना चाहिए जो प्रजा की रक्षा नहीं करे। रोज नित्य नए नए राक्षस भेजता है प्रजा को हानि पहुंचाने के लिए। हम मटकी फोड़ देंगे, हम माखन ग्वाल बाला को खिलाएंगे, मगर हम वहां पर को माखन नहीं पहुंचने देंगे। ऐसा जो भगवान ने बाल्यावस्था से ही संसार को संदेश दिया कि आतंक के आगे नहीं झुकना चाहिए, दुष्टों अधर्म के आगे नहीं झुकना चाहिए। हमेशा जो है ऐसा उनका स्वभाव व्यक्ति देखकर सब जो है भगवान से मोहित थे, और सब लोग भगवान से प्रसन्न थे, आनंदित थे। इसीलिए सब जो है गोपिकाएं और सब लोग भगवान से एक पवित्र प्रेम करती थी। चलिए मोहित जी, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने तमाम अनमोल बातें भगवान श्री कृष्ण के बारे में हमारे दर्शकों तक पहुंचाया। और दर्शक भी हमारे ये तैयारी कर रहे हैं, वो जानना चाहते थे कि किस तरीके से तैयारियां हैं, व्यवस्थाएं किस तरीके से चल रही हैं। और मथुरा में तैयारियां जोरों पर चल रही है, पल पल की अपडेट हम आपको दिखाएंगे।